हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआर की स्टडी। देखिए हम एच पी सी एल का 2022 का जो पेपर है मैकेनिकल का, वो हम देखेंगे किस तरीके का पेपर आया था और जो भी टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें वो भी हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा किस तरीके का पेपर है और जितना कोशिश हो सकेगी उतना हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं टेक्निकल पे फोकस करूंगा जहाँ तक है। तो जो भी लोग स्टूडेंट नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और इस पे मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर आपके सामने है। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस का पेपर है। मैं एक बार सेट कर लूँ सारी चीज़ें। ये इनका रोल नंबर है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, और सत्यजीत गुप्ता करके हैं। तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें है। देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा और मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन है वो मैं दिखा रहा हूँ बस ओनली अभी। टैग नॉन टैग वाले क्वेश्चन, ठीक है, नॉन टैग वाले क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एनी बेसेंट करके है यहाँ पे। ठीक है, एनी बेसेंट है। इसके बाद क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन देखिए। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं जिस तरीके से आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो देख लो। तो आप टॉपिक लिख लो कि ये टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको पेपर चाहिए तो ये फ्री पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब एक दो फ्री है, बाकी सब कंटेंट प्रीमियम है ऑल इन वन कोर्स के अंदर। तो ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, रीजनिंग का। ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से पेपर आया था। ठीक है, उसके बाद जो टेक्निकल होगा उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है इंग्लिश का, आर्टिकल पूछा गया है इस पे। ठीक है, तो आर्टिकल है, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप पेपर देख लो किस तरीके का पेपर आया था। यहाँ पे मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो यहाँ पे बेस्ट एक्सप्रेस द सिमिलर मीनिंग पूछा है, बट PERTURB का। यहाँ पे ये देखो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है। तो इस तरीके ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आई थिंक लीटर एक आदमी का औसत औसत वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज का। यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये भी ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, और ये भी रीजनिंग है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे दे रखा है आपका औसत ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन दे रखा है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका ट्रेन वाला 70 मीटर लंबा है, कितना चाल चाल और दूरी से है। ठीक है, स्पीड एंड टाइम से दे रखा है क्वेश्चन, और स्पीड एंड टाइम बहुत आता है, दो तीन क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे पक्का। ट्रेन वाला क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो। अ, बस तो लंबाई चौड़ाई प्रत्येक 18 मीटर तो परसेंटेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये यहाँ पे इंग्लिश में जो दे रखा है वो करेक्टली स्पेटेबल, मतलब यहाँ पे जो मीनिंग आपको दे रखी है वो सही बतानी है, कौन सी मीनिंग सही है, अगर आपको मीनिंग याद है तो। ठीक है, इस तरीके से ये देखो सब ये है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरीके से कुछ मतलब पेपर आया था लास्ट टाइम पे 2022 का। 2024 का भी पेपर है मेरे पास, पीडीएफ है सारी की सारी रखी हुई हैं। ठीक है, और वो सारी पीडीएफ स्टूडेंटों ने भेजी है, रियल पीडीएफ है सारी की सारी। आप ये दिमाग में लगाएं कि ये सर ने बना रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर ये क्या बोलते हैं, बना रखा है ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है वो नॉन टेक के आए हुए हैं। ठीक है, ये देखो ये भी आपका, मैंने बोला था टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये टाइम एंड स्पीड का है। ये आपका कैलेंडर से है, एक क्वेश्चन कैलेंडर से पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है, A+B का अर्थ है ए बी की माँ है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नॉन टेक के इस तरीके से आए हुए हैं। ठीक है, देखो ये टंकी वाले क्वेश्चन है, जो मतलब टाइम एंड वर्क का ही एक अपोजिट वो है, टाइम एंड वर्क का सेम टाइप टंकी वाले क्वेश्चन। ठीक है, टंकी भरी जाती है इतने घंटे में, तो कितनी देर में खाली होगी, इस तरीके से। सॉरी। अब यहाँ पे जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट है टेक्निकल, अब टेक्निकल को देखेंगे हम। टेक्निकल पार्ट में देखिए विच, एक मिनट रुकना।
पहला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ फ्लेम हैज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन 1.2:1। तो यहाँ पे देखो आपको जो सबसे पहले जो दे रखा है ऑक्सीजन दे रखा है, मैं आपको ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग नहीं हो पा रही है इस पे, मैं कुछ अलग तरीके से कर रहा था, कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन आपको मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। बस थोड़ा सा ओरल बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, सारी चीज़ें, मतलब जो भी चीज़ है वो मैं आपको ओरल बता दूंगा। यहाँ पे आपका हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, हाईलाइटर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। यहाँ पे देखो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है वो ब्रास और ब्रेस गोल्ड के लिए यूज होती है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम होती है एक, वो 1:1 होता है उसका। और यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम का, ये सारे क्वेश्चन मैंने वेल्डिंग वाले करा, वेल्डिंग के क्वेश्चन है, ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में 0.9:1 होता है, नॉन फेरस मेटल के लिए यूज होता है, जैसे हाई स्पीड स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील का आपको कोड पता होगा, मैंने आपको बताया था 1841 होता है। टंगस्टन क्रोमियम वैनेडियम याद होगा आपको, ठीक है। निकेल मोलेल करके यूज यहाँ पे यूज किया जाता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ एलिगेटर्स इज एजिजेटर यूज फॉर हाई विस्कस पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हेलिकल स्क्रू के लिए यहाँ पे बोला गया है इन्होंने। आंसर इसका है सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एनर्जी ट्रांसफर करता है रोटर टू फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑक्सीडाइजिंग कोटिंग। ऑक्सीडाइजिंग देखो मैंने सब बता रखा है, पार्कराइजिंग भी बता रखा है, सैनिटाइजिंग भी क्या होता है, ये सब पढ़ लेना आपको। एनोडाइजिंग इसका आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, ये मैंने सब एक वीडियो में करा रखे हैं, जो आपको प्रोडक्शन कराई थी मैंने उसमें। तो अगर आपको ऐसे कोई दिक्कत लग रही है, जैसे आपको ये वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मैं एक्सप्लेन वाले पूरे वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मार्केट मेक इंटरनल थ्रेड इन होल्ड। तो इंटरनल थ्रेड हमारा टाइपिंग से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एरोप्लेन एम्प्लॉय विच इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर। एरोप्लेन में हमारा कंप्रेसर होता है वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू फिलर रॉड। फिलर रॉड सोल्डरिंग प्रोसेस। तो सोल्डरिंग प्रोसेस फिलर रॉड तो हमारा सोल्डर ही होता है, ठीक है, सोल्डर होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द क्रेन रेस्ट्रिक्टिव टैपिंग। देखो क्रेन से क्वेश्चन थोड़े से आते हैं तो देख लेना, काउंटर वेट क्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ये क्रेन वाला जो मिलेगा तो मैं मेंटेनेंस के क्वेश्चन में मिलेगा, मैंने मेंटेनेंस भी करा रखा है। मेंटेनेंस बाई एमआर के स्पीड डालोगे तो मेंटेनेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे आपकी। डीसी मोटर, मोटर से थोड़े से पढ़ लेना, एक दो क्वेश्चन मोटर से पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि वहाँ मोटर का काम होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी है, कूलाम का नियम, लेंस नियम, फैराडे नियम, ये तीनों पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज टू डस्ट टाइप ऑफ एब्रेसिव। एब्रेसिव से पढ़ लेना क्वेश्चन। यहाँ पे लैपिंग है, बफिंग क्या होती है, बंचिंग क्या होती है, हॉर्निंग क्या होती है, ये सब करा चुका हूँ मैं अच्छे से विद फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द क्लियरेंस बिटवीन टू मेटिंग सरफेस। तो यहाँ पे फिलर गेज होता है, मतलब फिलर गेज मतलब टू मैटिंग सरफेस के बीच क्लियरेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। देखो बात पता है क्या है, आपको ये लग रहा होगा मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैंने सब करा दिया सब करा दिया, पर बात पता है क्या, आप ना पुराने वाली वीडियो देख नहीं रहे हो, ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ, बार बार कराने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ पे, कि आप ना या तो टेलीग्राम उस पर मैसेज करो, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके, वहाँ पे मैं डेली की डेली वीडियो डालूँ आपको, वो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। तो लिस्ट आप ये सोच रहे हो अब मैं लिस्ट बना दूं एक पूरी और उसको आप देख लो, बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रिटिकल हो जाता है। जहाँ वीडियो सेट है वो वहीं के वहीं है, आपको बस देखने पड़ेंगे, खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी। विच टर्बाइन ऑफ गैस टर्बाइन। तो गैस टर्बाइन ब्रेटन साइकिल होता है, ब्रेटन साइकिल जूल साइकिल होता है, और टू कांस्टेंट प्रेशर होते हैं, टू रिवर्सिबल आइडियाबेटिक होते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये सारे डीजल साइकिल ऑटो साइकिल सब करा चुका हूँ मैं। द सिस्टमेटिक अप्रोच द मेंटेनेंस इज। मेंटेनेंस में देखो मेंटेनेंस क्वेश्चन आगे, प्रॉब्लम कॉज डायग्नोसिस रिफ्लेक्शन रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो मेंटेनेंस से क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग टू फैंस लॉ, ये आपका हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली एज द एयर ऑफ द गैस डेंसिटी। विच ऑफ द मेजरिंग डिवाइस टू मेजर द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। तो 1 ईयर कैलिपर्स होता है, 1 ईयर कैलिपर से क्वेश्चन कराए रखे हैं, पढ़ लेना अच्छे से। रिंग गेज फिलर गेज सब करा रखे हैं मैंने। इन न्यूमेटिक सिस्टम एंड गेट इज आल्सो, एंड गेट जो होता है डुअल प्रेशर रिलीफ वाल्व, वाल्व के क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। वाल्व बाई एमआर की स्टडी डालोगे तो वाल्व के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। या एक काम करना, आईयूसीएल का प्लांट क्वेश्चन देखना, प्लांट क्वेश्चन बाई एमआर की स्टडी डालोगे तो आपको प्लांट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन, ये सारे जो वाल्व में टाइप ऑफ वाल्व में सारे आपको मिल जाएंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम अंडर द शेड्यूल मेंटेनेंस। शेड्यूल मेंटेनेंस यहाँ पे रिपेयर ब्रोकन बेल्ट एंड इलेक्ट्रिक मोटर। मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस कितने होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बस प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये जो पेपर है अगले वाला, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जो मार्केटिंग डिवीजन का है, ये मेंटेनेंस का मतलब पेपर है। तो पेपर तो लगभग लगभग सेम तो नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन तो यही होंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल अलग हो जाएगा और थोड़ा लेवल ईजी हो जाएगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यहाँ पे जनरेटर होगा, ठीक है, नॉट यूज टू प्रोसेस इक्विपमेंट। कंप्रेसर पढ़ना है, भट्टी फर्नेस भी पढ़नी है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट मैंने आपको कल ही वाली वीडियो में बताया था, प्रेशर की यूनिट, ठीक है, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा। तो बहुत न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, बाकी आपको मैंने बता दिया कि 101,325 पास्कल होता है, 1.01,325 बार होता है, और 760 एम एम ऑफ एच जी होता है, और 1 mm ऑफ एच जी जो होता है वो 1 टोर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे इम्पेलर ऑफ हाई हेड यूज हैव, तो इम्पेलर लो स्पेसिफिड एंड करेक्टिव आंसर। तो आपको मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वहां से आपको देखने हैं कैसे कैसे वीडियो देखने हैं आपको। डाइवेशन फ्रॉम, ये आपका एरर, ये जो आपकी वो है मेट्रोलॉजी, वहां से क्वेश्चन है ये। तो हाई वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन से आ गया। लेवल ऑफ ग्रेट दैट यूज स्ट्रक्चरल मेंबर ऑफ यील्ड और क्रैक, तो यहाँ पे फटीग लोड, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे विच ऑफ द डिवाइस टर्म एंड सिस्टम जनरेटर, तो बॉयलर, बॉयलर से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं गैस टरबाइन, इवापोरेटर, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको मैं टॉपिक ही सीधे बता दे रहा हूँ। अब ये मत सोचो कि आएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिलेंडर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिलेंडर के PD/80 दे रखा है, और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है उसमें PD/2T होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है वो PD/40 होता है, ठीक है। विद द वैक्यूम ऑफ ऑप्टेन ऑफ कंडेंसर डिपेंड्स अपॉन, तो वैक्यूम यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द एंगल डिफरेंस बिटवीन द वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग इंडक्शन मोटर। तो मोटर से मैंने बताया था 2-3 क्वेश्चन आते, तो यहाँ पे हमारा होगा 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट यूज टू जनरेटर सिस्टम, ड्रायर हो जाएगा, प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, इंटरकूलिंग, ये सब पढ़ना है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एंगुलर वेलोसिटी टाउ बराबर आई अल्फा होता है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इन वाटर कूलिंग द वाटर वाटर इन द जैकेट ऑफ ऑप्टेन फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू, इन वाटर कूलिंग वाटर द जैकेट ऑप्टेन हीट फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू, तो यह होगा हमारा कंडक्शन से, ठीक है, कंडक्शन इसका आंसर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर व्हील्ड व्हील्ड विच व्हीकल यूज टू मटेरियल हैंडलिंग। देखो मटेरियल हैंडलिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपकी कोई सी गाड़ी होती है, जैसे कहाँ लेके उसको जाते हैं, इंडस्ट्रियल फॉर्क लिफ्ट होती है, ठीक है, पिलर जिप क्रेन होती है, ट्रैवलिंग वॉल क्रेन होती है, सिंगल ग्रिड क्रेन होती है। तो ये पढ़ लेना, ये एक बार देख लेना इसको क्या क्या होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर लिफ्टिंग हाइड्रोलिक क्रेन, देखो क्रेन से आया ना बूम है, तो यहाँ पे जिप क्या होती है ये पढ़ लेना एक बार प्लीज। व्हेन शुड द रेडियो सिग्नल ऑफ क्रेन बी टेस्टेड, तो यहाँ पे हो जाएगा पीरियड ऑफ टू बिगिन द ऑफ द ऑपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू करेक्ट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए, तो PD/40 मैंने आपको बता चुका है अभी थोड़ी देर पहले। द वैक्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेसर कैपेसिटी होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा। स्वेप्ट वॉल्यूम फ्री डिलीवरी, ये भी पढ़ लेना, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, ये सब करा चुका हूँ, IC इंजन में करा चुका हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड अबाउट द वेसल इंस्पेक्शन कोड, मेंटेनेंस का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप शायद नहीं तैयार कर पाओगे मैं, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कोड कौन कौन से होते हैं, ये तो बहुत ही कम लोग कर पाएंगे। तुक्का मारना है तो तुक्का मार के आ सकते हो, क्योंकि इसके लिए तो अलग ही स्टडी होगा, जो लोग इंटरनली वर्क कर रहे होंगे उनको ही पता होगा। द प्रोसेस विच इज ज्वाइनिंग टेम्परेचर लेस देन 4 डिग्री 420 डिग्री, तो सोल्डरिंग होती है, और इससे ज़्यादा और हाई होती है तो ब्रेजिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोलिक मोटर कन्वर्ट हाइड्रोलिक अंडर द प्रेशर इनटू विच द फॉलोइंग पैरामीटर, तो यहाँ पे टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे कह रहा है डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मीजर, डेसिबल होता है साउंड की, तो कुछ यूनिट से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लोअर्स एडवांस इनटू द फर्नेस क्लेंस एंड कम टू बैक,
विच आर द फॉलोइंग ब्लोअर्स एडवांस इनटू द फर्नेस क्लियरेंस एंड कम टू बैक, तो यहाँ पे कम्स बैक, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका रेट्रैक्टेबल ब्लोअर। ब्लोअर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द एक्शन ऑफ द स्टीम इज स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन होगा तो डायनेमिक स्टीम। और यहाँ पे विच ऑफ द वाल्व इज नॉन मेमोरी वाल्व, देखो वाल्व से क्वेश्चन आएगा, एक दो पक्का आएगा, तो वाल्व मैंने सारे करा रखे हैं। आप प्लांट क्वेश्चन भाई एमआर की स्टडी डालोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। डबल पायलट सिंगल वाल्व वो आईयूसीएल के क्वेश्चन है, तो आईयूसीएल एचपीसीएल बात एक ही है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में ये रखना है कि आपको आपके दिमाग में ये रहता है अरे आईयूसीएल का है, ये नहीं आएगा एचपीसीएल में, ऐसे दिमाग में रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टॉर्क मेजरमेंट, तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ आर्म। इसके बाद देखिए 43, फ्लूड कमिंग इनटू द सेंट्रिफ्यूगल पंप, तो यहाँ पे इम्पेलर होता है आंसर। यहाँ पे द मेथड ऑफ रिमूविंग सूट फ्रॉम द पावर प्लांट मशीनरी इज नॉन एज, यहाँ पे शूट ब्लोइंग। देखो पंप से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पंप बाई एमआर की सर डालोगे तो पंप के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है, इस तरीके से एमआर की सर डालोगे। द टू बिन सिस्टम इज कंसर्न विद, तो ऑर्डरिंग प्रोड्यूसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 46 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल इम्पल्स टरबाइन, कपलान टरबाइन रिएक्शन टरबाइन होती है, पासन टरबाइन डी लेवल टरबाइन, यहाँ पे सिंपल इम्पल्स टरबाइन हो जाएगी। मैं करा चुका हूँ, मैं टरबाइन के क्वेश्चन जब कराए थे तब कराया था सब कुछ है। एंड इकोनोमाइजर इज बॉयलर, यहाँ पे हो गया तुम्हारा डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन। इसके बाद देखिए विच प्लांट कैन बी आइडियल फॉर स्टेंस, यहाँ पे कह रहा है स्टेंसिलिंग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एक्रिलिक प्लांट, पेंट, सॉरी पेंट से है ये क्वेश्चन। तो जैसे आपने कभी देखो जैसे वो होंगे इमल्सन पेंट, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भाई एमआर की स्टूडियो डालोगे तो भी मिल जाएगा वीडियो। मैं लुब्रिकेशन से भी क्वेश्चन करा रखे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला था एमआर की उस पे, क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन से ही। तो आप ना ग्रुप ज्वाइन करो टेलीग्राम का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से मैं डेली डेली वीडियो डाल रहा हूँ, प्लीज़ देखिएगा। एचपीसीएल पे हमारा फोकस है। विच पेंट कंटेंट टू पॉली विनाइल एक्सटीलीन, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एमल्सन पेंट। और इसके बाद हमारा 50वां लास्ट क्वेश्चन है विच ड्राइंग शूट शोज द पोजीशन ऑफ ईच पार्ट, तो हमारा असेंबली ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ पे ड्राइंग से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमारा क्या बोलते हैं पेपर था जो हमने देखा था पूरा पेपर। और भी बहुत सारे पेपर मतलब मेरे उसमें कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और मैंने कोर्स को 1 साल की वैलिडिटी रख रखी है, और आप जहाँ पे 5,000 रुपये खर्च करोगे, 10,000 खर्च करोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको तैयारी खुद से ही करनी पड़ेगी मेहनत करके। पर नॉन टेक है, और नॉन टेक का आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है कि ऐसे ऐसे नॉन टेक आते हैं, तो उस तरीके से नॉन टेक आपको तैयार कर लेने हैं। टेक्निकल क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ आपको, और मैं गाइड कर रहा हूँ टेक्निकली, और ऐसा नहीं है, पिछली बार बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन हुए थे। आप अगर नहीं मानो तो आप एक काम करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट देखना या पोस्ट देखना कितने लोगों के सिलेक्शन हुए, उनके सारे मैंने वो डाले हैं वीडियो।